हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज लंच में क्या बनाया है वो भी जरूर बताना। बहुत दिनों से नहीं पूछ पाई क्योंकि शादी में बिजी चल रहे थे इतना ज्यादा कि वीडियोस भी प्रॉपर नहीं आ पा रहे थे। लेकिन शादी के वीडियोस तो मैंने लगभग पूरे ही दिखाए हैं। और जो बात के वीडियोस के लिए तो मैंने लाइव चला दी थी, तो आई थिंक आप लोगों ने सब कुछ देखा होगा। लेकिन फिर भी बहुत से लोग के कमेंट भी आए हैं और बहुत से लोगों को ये शिकायत है कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देती हूँ कि शादी में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी। हमारे यहाँ जो विदिशा में प्रोग्राम थे 14 और 15 को, वो प्रोग्राम तो बहुत अच्छे से हो गए थे। 14 को हमारे यहाँ माता पूजन था, जो गौरी पूजन होता है, और उसी दिन हल्दी भी थी। और माता पूजन को पूरा समाज का, गैर समाज का, सबका दिन में खाना था, लंच रखा हुआ था। और उसी दिन मेहंदी भी थी और उसी दिन लेडीज संगीत भी था। ये विदिशा के प्रोग्राम थे हमारे। लेकिन 15 तारीख जिस दिन ये प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहा था, उसी दिन अचानक कुछ खबर ऐसी आई हम लोगों को कि हम लोग सब लोग एक तरीके से टूट के रह गए कि अब क्या होगा। आप लोग खुद सोच सकते हो कि ऐसी क्या खबर होगी कि इतना ज्यादा हम लोग टेंशन में आ गए कि यार इतना ज्यादा अरेंजमेंट करके रखा है, इतनी व्यवस्थाएं करके रखी हुई हैं, सब कुछ कितना कुछ पूरा। क्योंकि 16 को हम लोगों को यहाँ से निकलना था, 16 तारीख की शाम को हम लोग के सबके रिजर्वेशन थे। और करीब ये रिजर्वेशन 6 से 7 महीने पहले हम लोग के सबके हो गए थे। और करीब हम लोग यहाँ से 50 लोग जाने वाले थे, है ना, विदिशा से। क्योंकि काफी बड़ा खानदान है, काफी रिश्तेदारों, कई लोग तो सीधे जाने वाले थे जहां पर शादी होनी थी हम लोगों की। लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि सब कुछ, जो शादी आप लोगों ने लाइव देखा है वो सिर्फ एक दिन का ही प्रोग्राम था। दिन में जल्दी जल्दी शादी की है, दिन में ही, मतलब रात का कुछ भी नहीं हुआ। जिस दिन हम लोग गए बस उस दिन थोड़ा स्वागत हुआ, लेकिन उन लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जो मेरी भतीजी के ससुराल वाले हैं उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन उनके यहाँ कुछ दुर्घटना ऐसी हो गई, अनायास ही बोलना चाहिए कि उनके जो, मतलब आशी की जो सासू माँ है, उनके चाचा ससुर, है ना, उनकी काफी टाइम पहले से शायद तबीयत वगैरह कुछ खराब चल रही होगी। इतना मुझे नहीं पता है, जो मुझे पता है वो मैं बता रही हूँ कि ज्यादा नॉलेज मुझे नहीं है। बस इतना ही पता है कि उनकी तबीयत खराब थी और उस दिन उनकी डेथ हो गई 15 तारीख को। और इस कारण घर में जब डेथ हुई है तो आप लोग खुद समझ सकते हो, सूतक लग जाता है। और 16, 17, 18 को शादी है घर में, है ना। उनका खुद का कितना नुकसान हुआ आप लोगों ने कभी सोचा? और चलो नुकसान को तो एक तरफ रख लो, एक ही बेटा है उनका, और यहाँ मेरे भाई की भी एक ही बेटी, है ना। दोनों पेरेंट्स के कितने अरमान होंगे ये आप लोग खुद सोच सकते हो। और ऐसे में घर में डेथ हो जाना तो सबके ही, हालांकि वो शायद उनका एज अच्छा खासा था, उनके चाचा ससुर का 80, 90। अब मुझे इतना परफेक्ट नहीं मालूम क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल सकती, क्योंकि जो चीज का, हाँ, लेकिन काफी एजेड थे ये मालूम है मुझे, इसलिए। और वेंटिलेटर पर भी थे वो, ये भी मालूम है। जो मालूम है वो चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, है ना। तो जब ऐसी खबर हम लोग के आई तो हम लोग क्या, तो प्रोग्राम चल रहा था यहाँ पर काफी अच्छे से, तो बीच में तो नहीं बताया। जब प्रोग्राम एंड हो गया, रात शाम का टाइम आया, तब हम लोग को खबर लगी। तो मेरी भतीजी भी रोने लगी क्योंकि देखो इसी की शादी, अब क्या होगा। कुछ समय, मतलब कोई तत्काल में डिसीजन ले नहीं पा रहा था, जबकि लेकिन क्योंकि शादी तो करनी पड़ती, क्योंकि लड़की को हल्दी लग चुकी थी तो शादी तो होनी ही थी। लेकिन कैसे होगी, क्या होगी, अब कैसे, जो लेडीज संगीत वहां पर होना था, जिसकी तैयारी 1-1.5 महीने से चल रही थी। हम लोग सब डांस, आपने भी देखे होंगे मेरे वीडियोस में कि मैं डांस का लगातार, मतलब मैं कर रही थी, मेरी भतीजी भी डांस सीख रही थी 1-1.5 महीने से। उनके पक्ष में भी बहुत ज्यादा तैयारियां चल रही थी। यहाँ भी सारे रिश्तेदार लेडीज संगीत के लिए तैयारी हो, बाकी सब शादी की। तो अब तो कुछ ऐसा लग रहा था कि अब तो कुछ होगा ही नहीं।
है ना। रिसेप्शन भी बहुत ग्रैंड लेवल पर होना था, वहां पर दिन की शादी थी, शाम को 18 तारीख को रिसेप्शन था, ये था। और 17 तारीख की सुबह बहुत अच्छी फूलों से हल्दी होनी थी, ये सब सुना था हमने, बहुत अच्छे ग्रैंड लेवल पे होना था सारा कुछ। और शाम को 17 तारीख की ही शाम को लेडी संगीत था, 18 की सुबह भी शायद कोई प्रोग्राम था, और 18 की सुबह शादी थी और 18 की शाम को रिसेप्शन था, ऐसा था। तो ये सारी चीजों के लिए हम लोगों ने काफी, अब आप लोग खुद समझ सकते हो ना कि घर में शादी होती तो कितना अरेंजमेंट होना। और हमारे घर तो मेरी छोटी बहन के बाद 20 साल बाद शादी थी घर में। मेरी छोटी बहन की शादी को 20 साल हो चुके हैं ना, उसके बाद ये पहली शादी घर में पड़ी थी। तो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो कि हम लोग कितना खूब से, सभी ने एक से एक ड्रेसेस, एक एक सब कुछ तैयार करके रखा था। हम तीनों बहनों ने भी सोचा था कि हम 3 बुआ हैं तो बिल्कुल अलग दिखना है, तो हम लोगों ने राजपूत ड्रेस, पूरा जो पोशाक होती है ना वो खरीदी हुई थी, और पूरा वो ही लुक रखना था हम लोग को। मतलब सारा कुछ हम लोगों ने अरेंजमेंट करके रखा था कि हम लोग को जब बारात का स्वागत होगा तो हम लोगों को करना था, कलश लेके खड़ा होना था ताकि अलग दिखे। और सारा हर प्रोग्राम का ड्रेसेस वगैरह सब, मतलब सब कुछ बिल्कुल इतना उससे। लेकिन बीच इसमें ऐसा कुछ हो जाने पे सबके बहुत दिमाग खराब हो गए थे दोस्तों। फिर आनन फानन में कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई कह रहा था ऐसा करो, उनको यहीं बुला लो 2-4 लोगों को तो यहाँ फेरे हो जाए, तो कोई कह रहा वहीं आ जाओ तो ऐसा हो जाएगा, तो कोई कह रहा कि बीच में कहीं, जब मतलब कुछ ऐसी जगह चुन लो कि यहाँ नहीं वहां नहीं, बीच में कहीं। लेकिन कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार रिजर्वेशन पूरे कैंसिल करा दिए गए 16 तारीख के। सब परेशान होकर उस दिन देखा था आप लोगों ने, हम लोगों ने जो बैचलर पार्टी रखी थी ना वो घर में इसलिए ही रखी थी कि बहुत ज्यादा सब टेंशन में थे कि कुछ एंजॉय करो यार, शादी तो है घर में यार। और ऐसा टेंशन में रहेंगे तो सबसे पहले हमारी भतीजी बहुत टेंशन में जाएगी, उसको खुश रखना था हम लोगों को। तो हम लोगों ने सबने मिलकर बैचलर पार्टी करी, हमारी भाभी वगैरह को बुलाया, खूब एंजॉय किया उस दिन। लेकिन दिमाग में यही था कि अब 17 तारीख को एक छोटा सा बैन कर लिया, और उसमें करीब हम लोग 10-12 लोग, मतलब कुल मिला के 17 लोग हुए थे हम लोग, जो घर के ही मैन थे उनको लेके गए। काफी लोगों को फिर ये लगा कि यार, लेकिन सबको हकीकत बता दी गई थी कि ऐसी ऐसी बात है। फिर पहुंचे वहां तो वहां देखा तो थोड़ा सा रिग्रेट भी हुआ कि वो लोग कर रहे थे, क्योंकि जो उस टाइम पे जब ऐसा हुआ था उनके घर पे, तो उनकी मम्मी ने विशु, मतलब जो हमारे दामाद जी हैं, उनको पहले ही जल्दी से निकाल दिया था जैसे ये खबर लगी थी, क्योंकि उनके यहाँ उस टाइम पे माता पूज रही थी, ऐसा था। तो जो बुआ रहती हैं, बहनें रहती हैं, ये लोग तो दूसरे घर की रहती हैं ना, तो इन लोगों के साथ निकाल दे, क्योंकि सूतक उन पे तो लगता नहीं है। जब खत्म होता है कोई तो सूतक बहनों पे, बुआओं पे, इन पे नहीं लगता, घर की लड़कियों पर, है ना, क्योंकि ये पराई होती है। तो उनके साथ दूसरी जगह भेज दिया था। तो फिर जब देखा तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा स्वागत कितने अच्छे से किया गया था। तो उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी शादी के अरेंजमेंट में सब है। लेकिन बस यही है, लेडीज संगीत नहीं हो पाया, रिसेप्शन नहीं हो पाया, बाकी बारात जो थी वो वहीं प्रांगण में लग गई, कहीं गई नहीं, बस उतने से ही जो ग्राउंड था वहीं पर लगी। बाकी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से स्वागत किया, मतलब बहुत उन्होंने, तो हम कह रहे ना, कोई खाना तक रिपीट नहीं हुआ, हम लोग ये बोलेंगे, एक भी आइटम रिपीट नहीं किया। 4 से 5 बार हम लोग का अलग अलग मेन्यू देखा हम लोगों ने। मतलब सोचिए आपकी, यदि सारा कुछ पूरा और अच्छे से होता तो क्या नहीं होता। हम कहेंगे ना, मेरी भतीजी बहुत लकी है, बहुत अच्छे घर गई है, दामाद जी भी बहुत अच्छे हैं, और जो भैया भाभी सास ससुर जी हैं, बहुत 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 ही बढ़िया नेचर है। भगवान, मैं तो कहती हूँ हर बच्ची को ऐसे ही ससुराल मिलना चाहिए। बस थोड़ा सा मन में रह गया कि जितने अच्छे से हम लोगों ने, सब हम लोग क्या, अब सब नहीं करी थी यार, खासतौर से लड़का लड़की की सोचो, चलो हम लोग तो दूर, हमारी भतीजी ने ही कितने हर फंक्शन के लिए अलग अलग ड्रेसेस, अलग अलग ज्वेलरी, तो इतने दिन से सब, मतलब सब कुछ। खैर अभी वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग रिसेप्शन जरूर दें, क्योंकि उनका तो एक ही बेटा, तो वो लोग देंगे 1.25 महीना होने के बाद। तो देखते हैं, हम लोग भी जैसा है जाएंगे, जरूर जाएंगे और एंजॉय करेंगे, क्योंकि अभी तो आधा ही रह गया एंजॉयमेंट, ये बोलना चाहिए। लेकिन यही रीजन रहा, इस कारण ही हम लोगों ने फिर काफी लोगों को फोन करके मना कर दिया था कि शादी अब इतने अच्छे से नहीं हो रही है। तो इसलिए शायद कई लोगों के मन में ये शिकायत रह गई कि हमें नहीं बुलाया। लेकिन आप लोग खुद सोच सकते हो कि यार, ऐसा कुछ सिचुएशन जब बनती है तब आनन फानन में जो, मतलब डिसीजन
कभी सही भी हो जाता है, कभी गलत भी हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता है, बस ये है। तो ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी। बाकी तो आप लोगों ने खुद देखा है कि सब अच्छे से ही किया, उन्होंने एक दिन में किया। लेकिन कहते हैं ना, अरमान तो होते ही ना सबके शादी के यार, बहुत ज्यादा। और वो भी इतने साल बाद, जब घर में शादी हो 20 साल बाद, सोचो तो कितने अरमान होंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान के आगे कोई किसी की नहीं चलती, जीवन मृत्यु सब भगवान के आगे है ना, वो ही सब करते हैं। तो इसलिए अपन किसी को दोष भी नहीं दे सकते कि अरे तुम्हारे कारण ऐसा हो गया होगा या तुम्हारे कारण ऐसा हो गया होगा। किसी के कारण नहीं होता, ये सब ऊपर जो बैठा है ना, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मन को मना लिया अच्छे से कि ठीक है यार। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि उस दिन सिर्फ मैंने साड़ी भर पहनी थी शादी वाले दिन। जो साड़ी मैंने रिसेप्शन के लिए रखी थी, जो साड़ी मैंने शादी में पहनी थी ना, वो मैंने रिसेप्शन के लिए रखी थी दोस्तों। और मैंने बताया ना कि बारात में हम लोगों को पोशाक पहनना था, हल्दी के लिए मेरी साड़ी थी, लेडी संगीत के लिए बहुत सुंदर लहंगा था मेरा, लेकिन वो रह गया। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन अभी देखते हैं आगे होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं अब जिन जिन को शिकायत रह गई उनसे मैं क्षमा मांग रही हूँ, मेरे परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से। ये सब मन में कुछ भी मत लाओ, है ना। ये चीजें सब भगवान की मर्जी से होती हैं, और जो होना था वो तो हो ही गया, क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो आई थिंक ये बात आप लोगों के मन में क्लियर हो गई होगी, जिनके मन में डाउट रह गया कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया, हमसे क्यों नहीं बोला गया, इतना कुछ अच्छे से किया तो फिर क्यों नहीं बताया गया। तो शायद समझ में आ गई होगी बात। तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं, और क्या कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना, और मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। और वीडियो कैसे लग रहे हैं आप लोगों को तो फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अपना प्यार, अपना सपोर्ट ज़रूर देना। तो बाय बाय दोस्तों, जय श्री राम।